बहुत से लोग होते हैं जो कि एतमाद नहीं करते, ज़िंदगी भर जो है उनका पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन वो अपने ऊपर एतमाद नहीं करते। सबसे पहले तो बात आप ये वीडियो देखिएगा, ये जो मैं स्टोरी आज सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी सुनने के बाद और पे आप अपने ऊपर एतमाद करेंगे। आपको अगर अपने ऊपर एतमाद नहीं है तो दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी यहाँ पे दूसरा आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगा। ये बहुत खुदगर्ज़ दुनिया है, तो कोशिश करें कि अपने ऊपर एतमाद करना सीखें। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, एक जापान के गांव की कहानी है। एक गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाला बच्चा जो है, जब वो तकरीबन 7 साल का हुआ तो वो स्कूल जाने के बजाय जो है एक शॉप पे चला गया। जिस तरह आपको मालूम है कि यहाँ पे आपने देखा है कि बाइक वगैरह की दुकान पे, जिनको आप छोटा कह के बुलाते हैं, जिनके बेचारे जो हैं उनके जो गरीब ख़ानदान से वो लोग का ताल्लुक़ रखते हैं, तो वही जो है वो जापान का एक बच्चा था। वहाँ पे वो 7 साल का था, वहाँ पे वो शॉप पे काम करना शुरू किया उसने, क्योंकि उसके घर के हालात सही नहीं थे। उसके बाद दिन ब दिन दिन गुज़रते गए, लेकिन उसको जो है कुछ करने की जुस्तजू थी, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जुस्तजू थी और उसको अपने ऊपर एतमाद था। जब वो 15 साल का हुआ तो एक इलेक्ट्रिकल शॉप में वो बैठा हुआ था, तो उसने अपने जो उन दुकानदार थे उनसे कहा कि देखिए मैंने ना एक सॉकेट का एक डिज़ाइन निकाला है, क्या हम इस पर अमल कर सकते हैं? तो उन्होंने जो है ठुकरा दिया, उन्होंने बोला नहीं, वी कैन नॉट डू इट, हम ये नहीं कर सकते भाई। उन्होंने यानी नो कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा आइडिया जो है ऐसा आइडिया है कि इसको हम गार्बेज में फेंक दें, ये आइडिया बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो वक्त गुजरता गया, उसने जो है सरवाइव किया, 20 साल का हुआ, लेकिन उसने वो अपने ऊपर एक बिलीव था, तो उसका एक कंपनी में जॉब लग गई। उसके बाद वो जॉब करता रहा, आखिर उसने ये कहा कि भाई मुझे जो है अपना अपना कुछ काम स्टार्ट करना है, क्योंकि उसके पास आइडियाज़ तो बहुत थे लेकिन उसके आइडियाज़ कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो लोग यही कह रहे थे तुम्हारा जो भी आइडिया है वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है। उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसने ये फ़ैसला किया, क्योंकि उसको अपने ऊपर एतमाद था, तो जब वो 22 साल का हो गया तो उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोलने का फ़ैसला किया। वेल इस्टेब्लिश कंपनी में वो काम कर रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर एतमाद है, मैं ये काम करूँगा। हुआ क्या दोस्तों, वही आइडिया जो 15 साल की उम्र में जो सॉकेट का आइडिया था, उसने 22 साल की उम्र में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उसको अपने ऊपर एतमाद था। उसके बाद अपनी वाइफ़ के साथ मिलके जो है वो ये काम करने लगे। पहले उन्होंने सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग घर-घर भी गए, लेकिन उनकी एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुई दोस्तों। 1 महीना गुज़र गया, 2 महीने गुज़र गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन तो था, लेकिन उसको अपने ऊपर एतमाद था, उसको यकीन था कि नहीं यार, मैं कर लूँगा। कहते गए कि तुमने यार बेवकूफ़ी की, अपनी वेल एस्टेब्लिश जॉब छोड़ दी, लेकिन उसको एतमाद था। उसने कहा नहीं, मैं आप देखिएगा कि मैं करूँगा। आखिरकार अचानक वो अपनी वर्कशॉप में बैठा हुआ था अपनी वाइफ़ के साथ। अचानक जो है ना एक ऑर्डर उसको रिसीव हुआ, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा था। पहला ऑर्डर उसको रिसीव हुआ 1000 होल्डर्स बनाने के लिए। दोस्तों उसके बाद कभी भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ पैनासोनिक के सीईओ की बात कर रहा हूँ। पैनासोनिक, आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अभी जो करंटली उनके 2.5 लाख उनके एम्प्लॉयर की तादाद है। आप सोचें, एक अकेला बंदा जिसने अपनी वाइफ़ के साथ काम स्टार्ट किया और उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचा। ये जो चीज़ थी उस बंदे के बिलीव ने उसको पहुँचाई, क्योंकि उसको अपने ऊपर यकीन था। आज की स्टोरी, आज की कहानी, आज सबक देती है कि हमेशा अपने ऊपर एतमाद रखिएगा। अगर आपको यकीन है कि मेरी वीडियो ऊपर जाएगी एक ना एक दिन, अभी नहीं गई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जाएगी, तो भाई लगे रहो, डटे रहो और पीछे नहीं मुड़ के देखना। अच्छा करते रहो, अपना कंटेंट अच्छा करते रहो, आप देखना, लेकिन अपने ऊपर यकीन रखो। मुझे मेरे माँ बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मुझे मेरे माँ बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ बाप के लिए दुआ गो। अल्लाह हाफ़िज़।